और अभी कलयुग को बीते मेरे ख्याल में 5000 समथिंग हुआ है, और न जाने जब तक ये कलयुग खत्म होता है 4.5 लाख साल, न जाने कितने अवतार होंगे। मनुष्य की आयु घटती जाएगी और हमें सही रास्ते पे, इंसान को सही रास्ते पे चलने के लिए परमात्मा को कई रूप धर के आना पड़ेगा। लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे इंसान जल्दी से समझते नहीं है, अपने कर्मों को हम लोग खराब करते रहते हैं। परमात्मा समझाते समझाते थक जाते हैं, वो भी हालात पे ऐसे छोड़ देते हैं, फिर वो भी अपना चोला छोड़ के चले जाते हैं। इंसान ने कभी परमात्मा की कदर नहीं करी। जब भी अवतार हुए हैं पहले उन्होंने उनको ऐसे ही समझा। जितने भी अभी ये 4 अवतार हैं, शुरू में सभी करीब करीब सब ने उनका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, तरह तरह की बातें करी। क्रिटिसिज्म तो एक कलयुग का एक आभूषण है, बुराइयां निंदा करना। और इन अवतारों ने हमेशा, शास्त्र कहता है कभी किसी की चुगली, निंदा, बैक बाइटिंग नहीं करनी है। परमात्मा पे लॉजिक नहीं लगाना है। परमात्मा के होने में और परमात्मा के करने में कभी कोई लॉजिक नहीं है। परमात्मा आते हैं देने के लिए, लेकिन इंसान को इंसानी फितरत है, उनको लेना नहीं आता। वो तो हम लोग इंसान ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं परमात्मा और अपने बीच में कि उनकी परमात्मा की नजर पड़ना असंभव हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम लोगों ने जितने भी अवतार हुए हैं, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने कैसे, किसी ने कैसे, और परमात्मा भी अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमें लेना, ग्रेस्पिंग पावर नहीं है हमारी। हमेशा इंसानी फितरत है, क्वेश्चन मार्क एंड लॉजिक हर चीज में। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों हुआ? परमात्मा अदरवाइज भी अगर अवतार नहीं हुए हैं तो इतने परमात्मा, सटीक परमात्मा, जिनके हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सनातन धर्म की जितनी शाखाएं हैं, तो बिल्कुल अकाट्य सत्य है वो, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जहां भी ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों, परमात्मा का सीधा डायलॉग है प्राणी मात्र के लिए। कोई मीडियम नहीं है कि जैसे आप किसी और अन्य धर्म ग्रंथ को देखेंगे तो वो किसी और से कह रहे हैं, यहां परमात्मा डायरेक्ट इंसान से कह रहे हैं। या उन्होंने मीडियम बनाया, जैसे गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया महाभारत के युद्ध में, अर्जुन को उन्होंने उसका मीडियम बनाया अपनी बात कहने का। वो ऐसी चीज है, गीता एक अपने आप में, ये इंडियन मेंटलिटी कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न कंट्री से जब सर्टिफाइड होके आती है कि गीता अपने आप में आगे पीछे, वर्तमान लोग हैरत में, पश्चिम हैरत में, वेस्टर्न कंट्रीज हैरत में है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा हुआ है कि भारतीय संस्कृति और उसका जो वैदिक युग है, वैदिक साहित्य है, लिटरेचर है, वो कितना रिच है। परमात्मा ने सारी बातें खोल के रख दी, आगे पीछे उधेड़ दिया, सब चीज हमारे सामने रखी है। तो उन्होंने उसको निमित्त बनाया अर्जुन को, और इतना सारा उपदेश उन्होंने दे दिया। और समय समय पे रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा और आज्ञा कि अपने से बड़ों की कैसे आज्ञा करनी है, आज्ञा लेनी है, माननी है, और बगैर किसी राजा होते हुए भी वो जंगल में चले गए, वंचित एंड दलित, जिनके पास कुछ नहीं था, पक्षी, वानर, उनकी सहायता लेके। हम बोलते हैं ना कि हमें ये चीज चाहिए, वो चाहिए, जैसे हम सत्संग में कहीं भी सेवा करने की, ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है,
एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम अपनी खोज नहीं करते कि मुझे स्वयं वो चीज ढूंढनी है, या कहीं पर भी हम सामूहिक कार्य में जाते हैं तो सब चीज हमारे पास चाहिए, हम अपने एफर्ट्स नहीं करते। रामचरितमानस, अगर रामायण हम सब पढ़ते हैं, एक किताब की तरह पढ़ लीजिए। अगर आपको उसमें यकीन नहीं है तो एक नावल की तरह पढ़िए और उसके आदर्शों को अपने हित में उतार लीजिए। निहत्ते कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जंगल से, वनस्पति से, पहाड़ों से, वंचित हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वानर, जो बिल्कुल ऐसी जातियों से उन्होंने सहयोग लिया। ये हमारे लिए, हमारे पास अगर साधन नहीं है तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इंडिकेशन है, घबराओ मत। हम जब कोविड से पहले सत्संग करते थे, बहुत सारी चीजें हमारे पास, जैसे बोर्ड लगाने जाते थे, तार नहीं होती थी, मिल जाएगी तार, यही मिल जाएगी, और वो मिल जाती थी बोर्ड टांगने के लिए। तो एक छोटी सी चीज है, तो उससे हम बहुत सारा सीख सकते हैं। गीता से सीख सकते हैं, जितने गुरु ग्रंथ साहब से सीख सकते हैं, अपने जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है, हमारे वेद और पुराण सारे के सारे ज्ञान से भरे हुए हैं। तो उसको हम कैसे ले सकते हैं अपने आप में। और गुरुजी ने यही समझाया, उन्होंने कभी कोई प्रवचन तो नहीं दिया, लेकिन हमेशा यही कि ये चीज गलत है, सिर्फ 2-4 बातें, क्रिटिसिज्म से बचो, बुराई, निंदा, चुगली, इनसे बचो। और हम सब कुछ करते हैं, आज की संगत जो गुरुजी ने कहा उसको तो बिल्कुल नहीं करते, अपनी तरफ से सारा कुछ हम लोग करते हैं। तो गुरुजी कहाँ, कैसे, किसको ब्लेस करेंगे? ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपने आप को खाली करना होता है, अपने अंदर को पूरा जीरो। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तभी तो हम खींच पाएंगे जो सामने से आ रहा है। अगर हम सारी यहां से भरे हुए हैं निगेटिव से, तो कैसे चीजों को ले सकते हैं अपने अंदर? नहीं ले सकते। कोई कुछ भी बोले वो यहां से वहां उड़ जाता है चीजें। तो अपने आप को हमें बिल्कुल खाली, एकदम शून्य, जितना कचरा फचरा है वो सब हमें बाहर निकालना चाहिए। ये जो गुरुजी ने सत्संग का एक माध्यम बनाया था, इसको आप समझिए कि ऑक्सीजन चैम्बर, प्यूरिफिकेशन चैम्बर। जैसे गाड़ी सर्विस पे जाती है वॉशिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए, अलाइनमेंट के लिए, तो हमारी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है मनुष्य की। तो ये सत्संग इस हिसाब से बने हैं, लेकिन सत्संग में हम इस पर्पज से कितने जा पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर हम अपनी अलाइनमेंट, बिगड़ी हुई अलाइनमेंट को ठीक करने, दुरुस्त करने अगर हम सत्संग में उस उद्देश्य से जा रहे हैं, या अपने आप को खाली करने के लिए हमने जाना है वहां पे, हमारे अंदर जो रोजमर्रा की चीजों में, व्यवहार में जो हमारे अंदर कटुता आ गई है, या बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि उसको हम दूर कर सकते हैं उनके पास बैठ के, शब्द वाणी के माध्यम से। प्योरेस्ट एंड प्योरेस्ट, बिल्कुल प्योरिटी से लबालब भरे हुए शब्द गुरुवाणी, कोई उसमें मिलावट नहीं है। अपने आप अगर हमने एक शब्द अच्छी तरह से उसका श्रवण कर लिया, तो हमारे अंदर की सारी, जैसे वो कोई वैक्यूम से खींचता ना गंदगी, तो वैसे हमारी सारी गंदगी जा सकती है। लेकिन अगर हम इस चीज को समझें तब, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो गुरुजी का आदेश था कि 1.5 घंटे के करीब, उन्होंने तो 1 घंटा बोला था बाकी बातचीत करने के लिए, सत्संग शेयरिंग के लिए, लेकिन मैंने गुस्ताखी कर दी। मैंने 1.5 घंटे, 1 घंटा 32-34 मिनट का थोड़ा शेयरिंग होगी, बातचीत होगी, और लंगर इसके बाद तैयार है। तो पहले कौन आ रहे हैं सत्संग के लिए, अपनी शेयरिंग के लिए? गुरुजी का गुणगान, जो गुरुजी ने हम पे कृपा बरसाई है, और जो उनके चरणों में बैठ के हमारी हीलिंग हुई है, हमारी दुख तकलीफ। देखिए, ये दुख तकलीफ, हीलिंग, कष्टों से निजात पाना तभी पॉसिबल होता है अगर हम खाली हैं अंदर से। अगर हमारे अंदर लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिव खत्म है, तब हीलिंग में बहुत जल्दी उनकी हीलिंग हो जाती है।
अब वो बड़े चूजी हो गए। इंसान ने ही गुरुजी को चूजी बनाया है। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने हर एक को ब्लेस कर दिया, लेकिन सभी ने अधिकतर लोगों ने उनको क्वेश्चन मार्क में एक उसके घेरे में खड़ा कर दिया, जो संदेह का घेरा होता है। तो डिवाइन फॉर्म में मौजूद है, तब वो परख के 2-4 दिन पहले बुलाते हैं और बिठाते हैं, उनकी रूपरेखा उनका स्कैन करते हैं, ये मेरे साथ कितना चल पाएगा या चल पाएंगी। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ग्रहण करने, ग्रेस्पिंग पावर हमारी होनी चाहिए कि हम कितना, जब हम जीरो होते हैं, पॉजिटिविटी हमारी लबालब होती है, तो हील करने में उनको बड़ी आसानी होती है। सभी भर के जाते हैं। जो अगर रह गया कोई, तो उसने या तो उनका कहना नहीं माना जो वो कहते हैं, और या उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए। जैसे किसी को अगर 15 दिन 1 महीने ट्रीटमेंट उनका चलना होता है, तो वो समझते हैं कि फाइनेंशियल आने जाने में बहुत सारी चीजें होती है, तो 9 दिन या 15 दिन में कहते हैं कि आप घर पे जाके इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। लेकिन घर पे जाके हम अधिकतर ये सोचते हैं, गुरुजी तो देखते नहीं है। सब चीज कलयुगी इंसान की ना सबसे बड़ी बैकफुट पे इसलिए है कि हम सोचते हैं, ये कलयुगी इंसान सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं जैसे मर्जी जो मर्जी करूं। जो डाइट चार्ट देते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन उनको तो पल पल की खबर है, एक एक चीज वो देखते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर वो आप खाली करके अपने आप को उनको सुपुर्द करके, आप जानो आपका काम जाने, जब ये भाव आता है वो बहुत जल्दी क्विकली सब ठीक ठाक हो जाता है। तो इस कड़ी में आपके जो सत्संग है, जो गुरुजी का गुणगान है, आइए। इधर बैठ जाओ। जय गुरु जी। मैं अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने फेस किया वो शेयर कर रही हूँ। 22 अक्टूबर को सुबह 3:15 बजे इन्हें ये मुझे आवाज देते हैं कि मेरे ऊपर से कुछ निकल गया है, जल्दी देखो। और मैं घबरा के एकदम लाइट ऑन करती हूँ, तब तक देखती हूँ कि इनका पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुकी है, पूरा फेस टेढ़ा हो चुका है, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। और मैं जल्दी से अपने बच्चों को, दोनों बेटों को आवाज देती हूँ कि जल्दी आओ। और मंदिर में जो जल प्रसाद रखा था गुरुजी का, वो एकदम इनको पिलाती हूँ और इनसे प्लस बोलती हूँ कि आप मंत्र जाप करो रेगुलर। और अपने नेबर्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज गाड़ी निकालिए, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, इनको पकड़ना है। और हम इन्हें उसी समय मेदांता की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि 2015 में इनका बाईपास हुआ था मेदांता में, इसलिए इमीडिएटली वहीं लेके जाते हैं कि हिस्ट्री वहीं है। और हम लोग गाड़ी में बैठे, सिर्फ मैं इनको जल दे रही हूँ और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलती जा रही हूँ, और सिर्फ एक ही बात बोल रही हूँ कि सिर्फ मंत्र जाप करो। वो 1 घंटा जो हम वहां पहुंचे, 1 घंटा रेगुलर, 4 लोग थे गाड़ी में, मेरा बड़ा बेटा, मैं, ये और अंकल जो हमारे नेबर हैं, हम सब जाप करते रहे। और वो एक 5 बजे के करीब हम जब वहां मेदांता पहुंचे, बहुत बड़ा मिरेकल था कि गाड़ी में दोनों बेटों ने इनको अपने कंधों पे लेकर डाला था। और जब हम वहां उतरे तो फेस का जो पैरालिसिस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, फेस नॉर्मल हो चुका था। जय गुरु जी। और उस समय जब बाहर व्हील चेयर पे आए वो लोग लेने के लिए, तो ये अपने आप उतरे। ये सिर्फ एक बड़े बेटे का हाथ पकड़ के उतर के व्हील चेयर पे बैठे। वहां जाने के बाद भी 4 घंटे कोई इलाज नहीं मिला। वेट करते रहे कि कोई डॉक्टर आएंगे। इनको आईसीडी लगा हुआ है, आईसीडी के चक्कर में एमआरआई नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हम बार डॉक्टर कह रही थी कि एमआरआई करना है। मैंने मना किया कि एमआरआई नहीं हो सकता, मशीन लगी है शरीर में। बाद में उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करके बोला कि ठीक है, सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन के लिए ले गए इनको। 1 घंटे तक ये बाहर नहीं आए। मैं बस मंत्र जाप कर रही थी, प्रार्थना गुरुजी को कर रही थी। और जब ये बाहर आते हैं तो इनको डायरेक्ट इमरजेंसी में ही शिफ्ट किया जाता है, लेकिन डॉक्टर आके कहती है
कि हमने चेक कर लिया सिटी स्कैन में कुछ नहीं निकला। गुरुजी ने रिपोर्ट बदल दी कि क्या किया गुरुजी जाने। जय गुरुजी, कुछ भी नहीं निकला सिटी स्कैन में। कोई क्लॉट नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई ब्रेन में, और इनकी स्पीच नॉर्मल कर दी उसी पल में। जो रात को उस अटैक के टाइम स्पीच बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, बट वो 2 घंटे के अंदर गुरुजी ने जो किया वो तो वही जानी जहान जाने, पर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया इनको। और उन्होंने बोला कि आप चाहो तो घर ले जाओ, लेकिन हमारे हिसाब से रखना चाहिए अंडर ऑब्जर्वेशन। हमने कहा नहीं, आप इमीडिएटली रखिए, हम घर नहीं ले जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ हार्ट में क्लॉटिंग हो रही है। वो एक 4-5 दिन का प्रोसेस था जो ये वहीं रहे, और उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद भी ये टोटली डिपेंडेंट थे। और अभी लास्ट संडे को हमारे बच्चों का एक फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा हमें यहाँ लेके आए लक्ष्मण अंकल के पास। और यहाँ आके जो गुरुजी ने, जो अंकल ने थेरेपी शुरू करी गुरुजी की कृपा से, ये उस दिन भी 2 लोगों के साथ हाथ पकड़ के अंदर आए थे, लेकिन आज यहाँ 2nd फ्लोर तक गुरुजी ने चढ़ाया है। गुरुजी जो थेरेपी कर रहे हैं, लक्ष्मण अंकल जो थेरेपी कर रहे हैं, उसकी वाइब्स ये जो फील करते हैं वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।